Hello bachcho, let's read this question. The question says ventral surface of mature earthworm can be distinguished from dorsal surface by। तो क्वेश्चन में क्या है कि जो वेंट्रल सरफेस है मेच्योर अर्थवर्म का उसको हम डॉर्सल सरफेस से कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे एकदम क्लियरली पता चलेगा कि ये वेंट्रल सरफेस ही है और ये डॉर्सल सरफेस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एब्सेंस ऑफ मिड डॉर्सल लाइन। अगर उसमें मिड डॉर्सल लाइन का एब्सेंस होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस है। या फिर सेकेंड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ क्लाइटेलम, इससे इसकी वजह से हमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। थर्ड प्रेजेंस ऑफ जेनिटल पैपिले या जेनिटल पैपिले प्रेजेंट हो जो डिस्टिंग्विश करे हमारे वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस को, या फिर नन ऑफ दीज करे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट में। तो की कॉन्सेप्ट इसका है वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस ऑफ अर्थवर्म। तो बात करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि एब्सेंस ऑफ मिड डॉर्सल लाइन। तो सबसे पहले अगर मैं वेंट्रल सरफेस आपको समझाती हूं, तो वेंट्रल लाइन का मतलब है, वेंट्रल सरफेस का मतलब है कि हम कौन सा सरफेस देख रहे हैं, हम इसका बॉटम ऑफ अर्थवर्म देख रहे हैं। हम बॉटम ऑफ अर्थवर्म का सरफेस देख रहे हैं, बॉटम ऑफ अर्थवर्म मीन्स बैक साइड। हम वेंट्रल सरफेस मतलब बैक साइड, बॉटम ऑफ द अर्थवर्म देख रहे हैं। अगर पूरा सिलेंड्रिकल बॉडी है तो टॉप साइड पे आता है इसका डॉर्सल सरफेस और बैक साइड पे है बॉटम। तो डॉर्सल साइड कौन सा आ गया इसका, अपर साइड। डॉर्सल सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इसको हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम अपर सरफेस की बात कर रहे हैं, अपर साइड ऑफ अर्थवर्म। अब हम फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं कि इसमें अगर एब्सेंस ऑफ मिड डॉर्सल लाइन ना हो तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मिड डॉर्सल लाइन का मतलब है, मिड डॉर्सल लाइन का अगर मैं बात करूं तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म में। दो टाइप के, डॉर्सल होता है और वेंट्रल ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो डॉर्सल वेसल करता है, डॉर्सल वेसल जब ब्लड फ्लो करेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा। फॉरवर्ड जो ब्लड फ्लो करेगा यहां पे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा। तो वो क्या बनाता है, एक डार्क लाइन बनाता है। जब ब्लड फ्लो होगा तो वहां पे एक डार्क लाइन बनाता है जो मिड डॉर्सल लाइन है वो अगर एब्सेंट हो। लेकिन ये ऑप्शन, अगर ये डॉर्सल लाइन अगर डार्क लाइन बनाती है तो वेंट्रल साइड पे भी लाइन बनती है, तो ये ऑप्शन हमारा अपने आप रॉन्ग हो जाता है। अब अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करती हूं, प्रेजेंस ऑफ क्लाइटेलम, तो जो क्लाइटेलम जो प्रेजेंट होता है, क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है हमारा 14 टू 16 सेगमेंट पे, 14 टू 16 सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होता है एंड ये एक डार्क बैंड बनाता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू का, एक ग्लैंडुलर टिश्यू का डार्क बैंड बनाता है। लेकिन ये वेंट्रल साइड से भी अपीयर होता है क्योंकि 14 टू 16 सेगमेंट पे प्रेजेंट है, तो ये वेंट्रल साइड पे भी अपीयर होगा, डॉर्सल साइड पे भी अपीयर होगा। तो हम इसके बेस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ जेनिटल पैपिला। अब अगर मैं जेनिटल पैपिला की बात करती हूं तो जेनिटल पैपिला क्या है यहाँ पे, ये ऑप्शन हमारी, मैं थर्ड ऑप्शन की बात करती हूं, जेनिटल पैपिला। तो जेनिटल पैपिला एक ऐसा प्लेस है जहां पे आपके मेल जेनिटल अपर्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां से मेल जेनिटल अपर्चर अराइज होते हैं, जेनिटल पोर अराइज करेंगे एंड फीमेल
जेनाइटल पोर इमर्स करेंगे। तो इन यहाँ पे जेनाइटल पैपिला एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे एग भी रिलीज करेंगे वहां से, और अगर मेल में है तो स्पर्म्स भी रिलीज करेंगे। तो वो क्या है आपका जेनिटल, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम बोलते हैं जेनाइटल पैपिला। तो ये सिर्फ प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पे। ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा? वेंट्रल साइड पे ही ये प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट नहीं होता है। सो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि हम जेनिटल पैपिला के बेसिस पे वेंट्रल सरफेस को और डॉर्सल सरफेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहां पे प्रेजेंट होगा। तो ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया इसमें, करेक्ट option number 3. On the basis of the genital presence of the genital papillae, we can distinguish the ventral surface and dorsal surface in mature earthworm. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.